नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। खासकर यह वीडियो उन सभी प्रतिभागी के लिए उपयोगी है जो कॉम्फेट द्वारा एआई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको 3 एग्ज़ाम होता है और उन एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस 50 क्वेश्चन को एक बार देख के ही एग्ज़ाम में जाएँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी है। चलिए हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और ख़ासकर समय ना गंवाते हुए, दूध एकत्र करने के लिए कौन सा बर्तन सबसे अच्छा माना जाता है? इसके लिए सबसे अच्छा बर्तन स्टील का बर्तन माना जाता है, स्टेनलेस स्टील का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दूहने वाले व्यक्ति को हाथ किससे धोना चाहिए? साबुन और स्वच्छ पानी से धोना चाहिए, सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, हरा चारा पशु को क्या देता है? विटामिन और खनिज लवण देता है हरा चारा। चौथा प्रश्न जो मेरा गलत हो गया, फिर भी आप लोग देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। अंडाशय को गर्भाशय से कौन सी संरचना जोड़ती है? अंडवाहिनी जोड़ती है, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 नंबर में, यूरिया उपचार किसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है, क्षमा चाहूँगा, भूसा और पलारी का, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है जब हम यूरिया उपचार करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका जवाब सी नंबर सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 7वां, दूध की पहली कुछ धाराओं का क्या करना चाहिए? सही जवाब है अलग निकाल कर फेंक देना चाहिए। किस चरण में प्रोजेस्टेरोन का स्तर सबसे अधिक होता है? तो ये होता है डाइस्ट्रोल, DIESTRUS, डिस्ट्रस में सबसे अधिक होता है हार्मोन का। और नेक्स्ट आ जाते हैं, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दूध को दूषित करता है? गंदे हाथ दूध को दूषित करता है। गायों में मास्टाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। क्रॉस ब्रीडिंग का अर्थ क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग का अर्थ है अलग अलग नस्लों का संकरण करना। नेक्स्ट है, कॉर्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। निम्नलिखित में से मास्टाइटिस का सामान्य लक्षण कौन है? सूजा हुआ एवं दर्दयुक्त थन। नेक्स्ट है, खनिज मिश्रण देने का लाभ क्या है? स्वास्थ्य एवं प्रजनन में सुधार के लिए। गाय में अंडोत्सर्जन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिम्मेदार है। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्ट्रेस चक्र का कौन सा चरण हीट कहलाता है? ESTRUS, स्ट्रेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, मास्टाइटिस मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ये थन को प्रभावित करता है। पशु को स्वच्छ पानी कब उपलब्ध होना चाहिए? हर समय उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट, गाय का प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा है? गाय का प्राथमिक प्रजनन अंग अंडाशय है। नवजात बछड़े को कोलोस्ट्रम कब देना चाहिए? जन्म के 2 घंटे के अंदर। सब क्लिनिकल मास्टाइटिस की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसके लिए होता है कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं, दूध दूहने के तुरंत बाद उसे ठंडा क्यों किया जाता है? जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए।
कैलोस्ट्रम किसे कहते हैं? बच्चा देने के बाद का पहला दूध कैलोस्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट है, गाय में स्ट्रेस चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? तो ये 21 दिन होती है। गाय में कृत्रिम गर्भाधान AI का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? इसका सही जवाब है 12 घंटे के बाद, या इट मीन्स कह सकते हैं यदि गाय शाम में हिट है तो सुबह में, नेक्स्ट दिन सुबह में करेंगे, यदि सुबह में हिट है तो शाम में हम उसका AI करेंगे। नेक्स्ट है, गाय में निषेचन सामान्यतः किस भाग में होता है? अंडवाहिनी नली में होता है, एम्पुला जिसको कहते हैं। गाय का गर्भाशय किस प्रकार का होता है? ये होता है द्विश्रृंगी बाइकोन्वेट, इसका सही जवाब है। कॉर्पस ल्यूटियम Cl के विघटन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसके लिए होता है PGF2A हार्मोन्स इसके लिए जिम्मेदार होता है। गाय में हीट सामान्यतः कितने समय तक रहती है? ये 12 से 18 घंटा तक रहती है। दूध दोहने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? दूध दोहने की विधि फुल हैंड सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। संतुलित आहार का अर्थ क्या है? सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलना। दूध उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? संतुलित आहार और स्वच्छ पानी। प्राकृतिक संभोग के समय लिंग किस अंग में प्रवेश करता है? लिंग योनि में प्रवेश करता है। हे क्या है? सूखा संरक्षित चारा है। दुग्ध धारू गायों में मास्टाइटिस को रोकथाम के लिए कौन सा विधि सबसे प्रभावी है? दूध दूहने से पहले और बाद में थनों की स्वच्छता। गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स का मुख्य कार्य क्या है? गर्भाशय की सुरक्षा करना। अंडों उत्सर्जित अंडाणु को कौन सी संरचना ग्रहण करती है? फिम्बिया। नेक्स्ट है, साइलेज क्या है? किण्वित हरा चारा है। प्रोटीन मुख्यतः किसके लिए है? वृद्धि और शरीर निर्माण के लिए। स्वच्छ दूध उत्पादन का अर्थ है गंदगी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से मुक्त दूध। मास्टाइटिस किस अंग की सूजन है? थन और स्तन ग्रंथि का। दूध दूहने का स्थान कैसा होना चाहिए? स्वच्छ एवं हवादार होना चाहिए। गाय में हीट के लक्षणों के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन। दूध दोहने से पहले थन को क्या करना चाहिए? धोकर सुखाना चाहिए। हीट समाप्त होने के लगभग कितने घंटे बाद अंडोत्सर्जन होता है? 10 से 12 घंटे बाद होता है। मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से बाहर खुलता है? भंग शरीर से बाहर खुलता है। गाय में प्रोजेस्टेरोन का स्राव कौन सी संरचना करती है? ये होता है कॉर्पस ल्यूटियम Cl। गाय का प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा होता है? अंडाशय। देसी गाय की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसी के साथ आज का ये प्रश्न उत्तरी श्रृंखला समाप्त हुई। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपना सुझाव अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आप सभी को मेरा प्रणाम।